नमस्कार। मानव उत्थान सेवा समिति की तरफ से आज के वर्चुअल सत्संग में हमारे सभी श्रोतागणों और हमारे साथ पहली बार जुड़ने वाले दर्शकों, हमारे फर्स्ट टाइम व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत है। अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। हर सप्ताह की तरह इस सप्ताह भी हम एकत्रित हुए हैं YouTube चैनल के माध्यम से सत्संग का लाभ उठाने के लिए। हमारे आज तक के जितने भी सत्संग हैं वो सब मानव धर्म के YouTube चैनल पर उपलब्ध हैं। आप ज़रूर हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। कहा गया है, यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। तो आइए सबसे पहले हमारे सद्गुरुदेव श्री सतपाल जी महाराज को करते हैं शत शत नमन। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। हमारे शास्त्रों में शिष्य की उपमा एक पात्र से की गई है। पात्र का मतलब होता है कंटेनर, जो कुछ कंटेन कर सके या होल्ड कर सके या जिसमें कुछ डाला जा सके। जब गुरु हमें ज्ञान देते हैं तब हमें भी उस ज्ञान को पूरी तरह धारण करने के लिए एक पात्र की तरह बनना पड़ता है। इसी विषय में आज हम चर्चा करेंगे। तो आइए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं एक गुरु वंदना। प्रेम से बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए सतगुरु मिले तो भी सस्ता जान। गुरु सत्संग है प्राणों से प्यारा, गुरु सत्संग है प्राणों से प्यारा, गुरु सत्संग है प्राणों से प्यारा। इसमें बहती है अमृत धारा, अमृत धारा, अमृत धारा। गुरु सत्संग है प्राणों से प्यारा, गुरु सत्संग है प्राणों से प्यारा। छोड़ अहम को जा तू शरण में, डाल दुखों की गठड़ी चरण में। छोड़ अहम को जा तू शरण में, डाल दुखों की
बैठड़ी चरण में, गुरु चरणों में है सबका ठिकाना। यहाँ बहती है अमृत धारा, अमृत धारा, अमृत धारा। गुरु सत्संग है प्राणों से प्यारा, गुरु सत्संग है प्राणों से प्यारा। कितने युगों से भटकता रहा तू, कभी गिरा तो कभी संभला तू। कितने युगों से भटकता रहा तू, कभी गिरा तो कभी संभला तू। गुरुबाणी ने सबको है तारा, यहाँ बहती है अमृत धारा, अमृत धारा, अमृत धारा। गुरु सत्संग है प्राणों से प्यारा, गुरु सत्संग है प्राणों से प्यारा। यहाँ बहती है अमृत धारा, अमृत धारा, अमृत धारा। गुरु सत्संग है प्राणों से प्यारा, गुरु सत्संग है प्राणों से प्यारा, गुरु सत्संग है प्राणों से प्यारा। श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। इस सुंदर गुरु वंदना के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम बात कर रहे हैं कि हम किस तरह ज्ञान का पात्र बन सकें। इस संदर्भ में गुरु रामदास से जुड़ा हुआ एक प्रसंग आता है। एक बार गुरु रामदास को एक स्त्री ने अपने घर भोजन प्रसाद के लिए आमंत्रित किया। जब गुरु रामदास उसके घर पहुंचे तो उस स्त्री ने उनके लिए एक खीर बनाई। गुरु रामदास ने जब खीर को देखा तो उन्होंने अपना कमंडल आगे कर दिया और उस स्त्री से कहा कि इस खीर को इस कमंडल में डाल दो। पर जब स्त्री ने उस कमंडल को देखा तो वो गुरु रामदास से कहने लगी कि इसमें तो पहले से ही कूड़ा और कचरा पड़ा हुआ है, इसमें अगर मैं खीर को डालूंगी तो खीर तो खराब हो जाएगी। तब गुरु रामदास ने उस स्त्री को समझाते हुए कहा कि जिस तरह खीर को डालने के लिए सबसे पहले इस कमंडल का, इस पात्र का साफ होना जरूरी है, उसी तरह ज्ञान का पात्र बनने के लिए शिष्य के मन का निर्मल और स्वच्छ होना जरूरी है। दरअसल पात्र का अभिप्राय उसकी क्षमता से भी है। जितना बड़ा पात्र होगा उतना ही ज्ञान उसमें समा सकेगा और इस पात्र को तैयार करने में गुरु का बहुत ही बड़ा हाथ होता है। दरअसल गुरु ही शिष्य को संकीर्णता से
विशालता की तरफ ले जाते हैं और उन्हीं की गाइडेंस में धीरे धीरे वैराग्य और अभ्यास से शिष्य ज्ञान के मार्ग में आगे बढ़ता जाता है। इसीलिए कहा गया है, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़ी गड़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर मारे चोट। ऑन दैट नोट मैं श्री मधुकर देशमुख जी से अनुरोध करूंगी कि वो अपने कुछ एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर करें। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। हरि ओम। मानव उत्थान सेवा समिति के प्रेरक और मार्गदर्शक सद्गुरुदेव श्री सतपाल जी महाराज हैं। इस दरबार से मैं करीब 38 ईयर्स से जुड़ा हूँ। आज मैं आपको इस दरबार के में जो आत्मज्ञान मिलता है और उस आत्मज्ञान से जीवन में जो सकारात्मक परिवर्तन होते हैं उसके अनुभव आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। देखिए, जीवन में जो भी अच्छी बातों का और इस ज्ञान का यदि हम प्रचार करना चाहते हैं और लोगों को लाभ देना चाहते हैं तो सर्वप्रथम हमारे जीवन में, खुद के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन होना आवश्यक है। उसमें मुख्य बात हमारे जो संसार में मान है, पद है, पोस्ट है, इसका अहम भाव त्याग कर हमें विनम्रता को धारण करना होगा, क्योंकि विनम्रता से ही हम ज़्यादा लोगों के संपर्क में आ सकते हैं या ज़्यादा लोग हमारे संपर्क में आ सकते हैं। तो कहते भी है कि जैसे मिट्टी यदि कड़क हो तो उसके मटके तैयार नहीं किए जा सकते, उसको सर्वप्रथम पानी उसमें मिलाकर नरम किया जाता है, तभी उसके द्वारा मटके तैयार हो सकते हैं और हम उपयोग में लाते हैं। उसी प्रकार हम जो डेली रोटी खाते हैं वो आटे के द्वारा बनती है, लेकिन आटा जब तक पानी मिलाकर नरम नहीं किया जाता तब तक रोटी हमें प्राप्त नहीं होगी। उसी प्रकार सोना एक धातु है, हम उसको डायरेक्टली हमारे शरीर पे धारण नहीं कर पाते। जब तक सोनार उसको अग्नि में गलाता नहीं, जेवर बनाता नहीं, तब तक हम उसे धारण नहीं कर पाते। इसी प्रकार ये जब ज्ञान होता है, गुरु महाराज जी का आत्मज्ञान होता है, ध्यान साधना के द्वारा, सेवा सत्संग के द्वारा हमारे जीवन में ऐसा परिवर्तन आता है, हमारा अहम भाव कम होते रहता है, विनम्रता बढ़ती है। उसके द्वारा हमें और लोग मिल सकते हैं, हम और लोगों को मिल सकते हैं। उसके द्वारा संग का समाधान दूर होकर और भी लोग इस पवित्र ज्ञान से जुड़कर अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं। प्रचार के शुरुआती दौर में जब कोई प्रेमी नहीं थे तो मैं खुद ही दरी बिछाना, सत्संग की व्यवस्था करना, माइक लगाना, ये काम करता था। लेकिन बाद में मैंने देखा कि कुछ प्रेमी बने तो जैसे ही मैं सेवा कार्य करने लग जाता था तो बाकी प्रेमी भी तुरंत दौड़ कर आकर वो सेवा कार्य करने लग जाते। यहाँ तक कि नए लोग भी, जिनको ज्ञान भी नहीं है, जो मुझे जानते थे, मेरे साथ काम करते थे, वो भी मुझे सेवा करते हुए देखकर अपना हाथ सेवा में बटाते थे। कहने का भाव यह है कि नए लोगों को हम तो डायरेक्टली सेवा के बारे में कह भी नहीं पाते, लेकिन हमारा खुद का आचरण और हमारी भावना देखते हुए उनमें भी वो भाव जागृत होता है। हम महाराष्ट्र में चंद्रपुर क्षेत्र के दुर्गापुर पावर प्लांट में काम करते थे। उस कॉलोनी के नज़दीक ही एक कोल माइंस कॉलोनी है, दुर्गापुर कोल माइन कॉलोनी। वहाँ के एक व्यक्ति को इस गुरु महाराज का ज्ञान हुआ। उसे ज्ञान हुआ तो उसने अपने दोस्त के बारे में मुझे कहा कि मेरा एक
मित्र है जो बहुत ही दारू पी के बर्बाद हो चुका है और दारू के कारण उसका कोई अपने परिवार की तरफ ख्याल भी नहीं है। इसीलिए एक आध बार आप मेरे साथ उनके क्वार्टर पे चलिए। तो एक दिन मैं मेरी पत्नी के साथ उनके क्वार्टर पे हम पहुँचे और जैसे उनके क्वार्टर पे पहुँचे तो हमें देखकर शुरू में वो हड़बड़ाए। उन्हें लगा कि इनको हम कैसे बिठाएंगे, इनको कैसा सत्कार करेंगे। फिर कोई बात नहीं, हम अंदर घुसे, अंदर बैठे। उन्होंने मेरी पत्नी को बैठने के लिए एक दरी बोरी बिछाई। वो बोरी के ऊपर मेरी पत्नी बैठी और मुझे एक टूटी-फूटी प्लास्टिक की कुर्सी दी गई, वहाँ मैं बैठा। तो हमने उनकी स्थिति परिस्थिति को देखते हुए हमने सोचा कि कोई नकारात्मक भाव व्यक्त नहीं किया हमने, बल्कि उनके सामान्य तरीके से चर्चा करते हुए उनके हाव भाव को सामान्य किया और बाद में सत्संग के बारे में, गुरु महाराज जी के ज्ञान के बारे में उनको बताया। फिर वो हमसे हिल मिल गए और उनके चेहरे पे थोड़े खुशी के भाव भी आ गए और उसी में उन्होंने हमें चाय के लिए ऑफ़र दी, तो हमने स्वीकार की। उन्होंने मेरे लिए एक टूटे कप में काली चाय बनाकर मुझे दी। मैं बड़े प्रेम से वो चाय पी। बाद में उसी कप को धोकर हमारी पत्नी को भी उन्होंने वो चाय दी। तो उनके पिताजी एक काट पे बैठे थे, एक मैली धोती पहने हुए और वो रस्सी वाली काट उस पे वो बैठे थे। उनकी पत्नी की हालत ऐसी जी थी कि जैसे काम वाली बाई से भी बदतर थी। शरीर के ऊपर कोई अच्छे कपड़े नहीं, कोई जेवर नहीं, ऐसी उनकी हालत थी। देखिए, सरकारी नौकरी होने के बावजूद भी, क्वार्टर इतने कॉलोनी में, अच्छे कॉलोनी में रहने के बावजूद भी दारू के कारण उनकी ऐसी स्थिति हो गई कि वो कुछ भी उनमें होश नहीं था। तो खैर हम उनसे बात करके सब कुछ चर्चा करते हुए बाहर निकले और उनका जो मित्र प्रेमी था उनसे हमने कहा कि यदि आप इसका और इसके परिवार का भला चाहते हो तो ये इसका जो दारू पीने का समय है उस समय आप इनके साथ में रहे और इनको हमारे जहाँ भी सत्संग होते हैं वहाँ लेके आइए, या सत्संग नहीं भी हो जिस दिन तो उस दिन हमारे क्वार्टर पे ज़रूर लेके आइए। तो उन्होंने ऐसा किया है और उन्होंने ये मुझे कहा कि मैं ज़रूर इसके लिए समय निकालूँगा। एक दिन शुरू में पहली बार वो मित्र ने अपने दारू वाले मित्र को सत्संग में लाए, तो मैं था वहाँ पे और मैंने उसको हाथ जोड़ते हुए आगे बैठने को कहा। वैसा तो दारू पी के ही था, लेकिन फिर भी मैंने उसका आदर करते हुए, हाथ जोड़ते हुए उसको आगे में बिठाया। सत्संग पूरा हुआ और सत्संग के बाद में वो अपने मित्र से कहने लगा कि देखिए, मैं तो दारू पी के आया था, लेकिन फिर भी साहब ने मुझे हाथ जोड़ते हुए आगे बिठाया और यहाँ सत्संग में मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैं आपके साथ सत्संग में आया करूँगा। ऐसा बाद में वो सत्संग में आते रहा अपने मित्र के साथ और सत्संग में आने से ही उसके दारू के प्रमाण धीरे धीरे कम हो गया और बाद में कुछ दिन के बाद उसको पत्नी सहित उपदेश हुआ और उसका पूरा दारू पीना छूट गया, नशा मुक्त हो गया, दारू मुक्त हो गया। बाद में उनके परिवार में उनके माता पिता को, भाई बहन को, उनके बच्चों को भी उपदेश हुआ। बहुत अच्छे कार्यकर्ता और सेवक बने। उस वक़्त उनकी ऐसी हालत थी, दारू जब पीते थे तो पूरे रिश्तेदारों से वो कट चुके थे। गाँव में कोई उनको आने नहीं देना चाहता था, सब उससे डरते थे। लेकिन जब ये परिवर्तन हुआ और धीरे धीरे वो सत्संग प्रचार के लिए भी हाथ बटाने लगे, तो बाद में गाँव में जब अपने जाते थे तो इनका स्वागत एक संत जैसा करते थे, क्योंकि ये लोगों को सत्संग सुनाते थे। काफ़ी लोगों को इन्होंने दरबार से इस ज्ञान से जोड़ा है। मुझे खुद भी उनके गांव में जाने का मौका मिला सत्संग के लिए, तो प्रत्यक्ष मैंने अपने आंखों से ये परिवर्तन देखा। तो इस प्रकार वो उनके जीवन में परिवर्तन हुआ है। हम
आज की भाषा में इन शॉर्ट यदि कहना चाहे तो यही कह सकते उनके मन की पहले की अवस्था कैसी थी कि यह दिल दारू मांगे मोर, ऐसी उनकी मन की स्थिति थी। और आज कैसी है कि यह दिल सत्संग मांगे मोर, यह दिल सेवा मांगे मोर, ऐसी उनके मन की स्थिति थी। तो यह परिवर्तन इस ज्ञान से हुआ और बाद में वो ड्यूटी भी ईमानदारी से करने लगे, नियमित रूप से ईमानदारी से ड्यूटी करने लगे। तो उनके जो साहब लोग थे, ड्यूटी के इंचार्ज थे, वो भी इनसे काफ़ी प्रभावित हुए और लोगों को जो ऐसे नशीले या दारू पीते थे वो उन्होंने इनके पास भेजा और वो लोग भी सत्संग में आने लगे। और जितने भी हम उस समय नशा मुक्ति अभियान करते थे, उसमें पथनाट्य भी होता था। उस पथनाट्य में इनको हम मुख्य भूमिका देते थे, एक हीरो की भूमिका है, क्योंकि ये उस अनुभव से गुजर चुके थे और सहज भाव से अपना एक्टिंग करते थे। बाद में वो अपना अनुभव भी सुनाते थे। इसके कारण काफ़ी लोग सत्संग से जुड़ने लगे और उनमें भी ये परिवर्तन, काफ़ी लोगों में ये परिवर्तन आया। उसके क्वार्टर में आज भी वो उसी कॉलोनी में रहते हैं, उस कॉलोनी में रहते हैं, उस क्वार्टर में रहते हैं और आज उनके घर में कार सहित सभी चीज़ें मौजूद है जो अच्छे वेतन पाने वाले के पास होना चाहिए। आज उनका संपूर्ण परिवार और उनके साथीदार भी काफ़ी इस ज्ञान से जुड़े हैं और आनंद में ध्यान भजन करते हुए, सेवा सत्संग करते हुए आनंद जीवन व्यतीत कर रहे हैं। देखिए, वहाबाद में प्रेमियों का संगठन बना और इसके कारण वहाँ समिति की शाखा भी बनी और वहाँ नियमित रूप से सत्संग होने लगा। तो ये जीवन में परिवर्तन लाने वाला ज्ञान है। देखिए, आगे मैं उनके बारे में बताना चाहूँगा कि सन 2018 में जब गुरु महाराज जी का कार्यक्रम खामगांव में, महाराष्ट्र के खामगांव में हुआ, सम्मेलन हुआ, सद्भावना सम्मेलन, तो उन्होंने जो प्रेमी, ये प्रेम जिनकी बात मैं कह रहा हूँ, ये तो ड्यूटी पे इधर चंद्रपुर क्षेत्र में है, क्वार्टर में रहते हैं, लेकिन उनका खुद का घर, मकान खामगांव के नज़दीक ही जो सेगांव नगरी है, गजानन नगरी सेगांव में उनका खुद का घर है। तो महाराज जी, श्री महाराज जी और श्री माता जी उस कार्यक्रम के दौरान उनके सेगांव स्थित घर में पहुँचे और उनके द्वारा बनाया भोजन उन्होंने ग्रहण किया। इससे बहुत ही वो भाव विवल हुए और ये बात हमेशा ही हमको सुनाते रहे कि देखिए साहब, मैं क्या था, मैं दारू ही नहीं पीता था, बल्कि दारू के साथ मैं गुलेर रखता था और गुलेर से जो भी चिड़िया मेरे सामने आती उसको मारता था, जो भी पक्षी आता था मारता था और उसको खाता था। यहाँ तक मैं था और मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गया। ये कैसी कृपा भगवान की, गुरु महाराज की हुई कि मेरे यहाँ माता जी, गुरु महाराज जी आए। तो आज भी वो प्रेमी सर्विस में है, उसी कॉलोनी में रहते हैं और अभी भी बड़ा इस दरबार से जुड़े हैं और ज्ञान का प्रचार, सत्संग प्रचार कर रहे हैं। अभी देखिए, दूसरी बात भी मैं बताना चाहूँगा प्रचार संबंधी और इस परिवर्तन संबंधी, विशेषकर कि कैसा परिवर्तन जीवन में होता है। तो मैं एक बार सत्संग कार्यक्रम का अनाउंसमेंट करते हुए रिक्शे में बैठकर मैं ऐसे ही दुर्गापुर झोपड़पट्टी एरिया है, वो रोड का किनारा है, वहाँ गया, गांव में भी गया और शाम को हमारे कॉलोनी में सत्संग हुआ। उस सत्संग में उस झोपड़पट्टी या उस दुर्गापुर क्षेत्र के एरिया के कुछ लोग आए। उसमें एक व्यक्ति ऐसा था कि उसकी झोपड़ी रोड के किनारे थी और झोपड़ी के सामने रोड पे वो साइकिल दुरुस्ती और पंचर का काम करता था। वो भी सत्संग में आया क्योंकि कॉलोनी में इंडियन लोगों की कॉलोनी थी और क्लब हॉल में सत्संग था। सत्संग होने के बाद मैं अगली सूचना देने के लिए माइक पर खड़ा हुआ और मेरी सूचना समाप्त होते से ही वह व्यक्ति जो आया था वो खड़ा हो गया और खड़ा होकर मुझसे पूछने लगा, साहब मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। मतलब पूछिए। उन्होंने कहा कि हम साहब रोड पे झोपड़पट्टी में रहते हैं, क्या हम भी इस कॉलोनी में होने वाले सत्संग में आ सकते हैं, ऐसा उन्होंने पूछा। मैंने कहा कि सत्संग सभी के लिए है, सभी का सत्संग है और आप हर सत्संग में आ सकते हैं, निसंकोच आइए। तो तब से वो प्रेमी सत्संग में आने लगा और धीरे धीरे फिर उनको भी वो ज्ञान हुआ। देखिए, उनमें इतनी लगन बढ़ी
कि वो अपना साइकिल पंचर का दुकान सत्संग के पहले ही बंद कर देते थे। उनका तो ये संकल्प था कि मुझे परिवार के लिए जितना लगता है, गुरु महाराज की सेवा के जितना लगता है, उतनी ही कमाई वो कर देते थे। और दुकान बंद करते हुए यदि पहले भी बंद किए तो और लोगों से, नए लोगों से, प्रेमियों से संपर्क करने जाते थे। तो इस प्रकार उनको लगन लगी। वो हर सत्संग में सत्संग के पहले आते थे और पूरा सत्संग होने के बाद में ही जाते थे। इसलिए दोनों समय की सेवा वो सत्संग के पूर्व की और सत्संग के बाद की करके ही जाते थे। ऐसी लगन उनको लगी, हर जगह वो जाते थे। उनकी बहुत इच्छा थी कि वो रोड के किनारे झोपड़े में सत्संग रखने की, घर अपने झोपड़े में, लेकिन वहाँ बिल्कुल भी जगह नहीं थी। फिर भी हम संत महात्मा वहाँ से जब आते जाते गुजरते थे तो उनके यहाँ हम ले जाते थे। इससे वो काफ़ी खुश थे। बाद में उन्होंने उस एरिया के झोपड़पट्टी एरिया में गए। वहाँ इनके कुछ साथीदार रहते थे। इनसे उन्होंने गुरु महाराज के ज्ञान की चर्चा की, सत्संग की चर्चा की और सत्संग रखवाने का आग्रह किया। बाद में हमसे मिले कि साहब ये झोपड़पट्टी में चलिए एक दिन हम सत्संग करेंगे। उस समय संत महात्मा महीने में एक आध बार आते थे, इसीलिए हम 2-4 प्रेमी मिलकर उनके झोपड़पट्टी वाले दुर्गापुर एरिया में हम गए। वहाँ उस वक़्त रोड भी नहीं, वहाँ लाइट भी नहीं, लेकिन जिस झोपड़े में सत्संग किए वहाँ कुछ लोग आए थे और बड़े प्रेम से, लगन से भजन सत्संग सुनने लगे। बहुत खुश हुए वो और उन्होंने खुद ही ऐसा कहा कि साहब यहाँ सत्संग होना चाहिए बीच में। ऐसा करते हुए उन्होंने साप्ताहिक सत्संग का आयोजन वहाँ किया। इस प्रकार लोग जुड़ने लगे ज्ञान से। और बाद में ऐसा भी निश्चय हुआ कि एक ही जगह सत्संग हुआ तो बहुत अच्छा रहेगा। तो वहाँ एक प्रेमी थे उसी झोपड़पट्टी एरिया में। उनकी झोपड़ी छोटी थी, आंगन बड़ा था और आंगन के किनारे में एक माता मंदिर था, दुर्गा माता मंदिर। तो वहाँ लोग वैसे भी पूजा के लिए आते ही थे। तो उनके आंगन में दुर्गा माता मंदिर के सामने हम सत्संग करने लगे। तो ऐसा करते हुए धीरे धीरे वहाँ भी प्रेमियों का संगठन बना और वहाँ भी समिति की शाखा हुई। और बाद में जिस प्रेमी का वो झोपड़ी थी और आंगन बड़ा था, उनको अपने गांव में स्थायी रूप से रहना था। इसीलिए जाते हुए उन्होंने वो पूरी जगह इस कार्य के लिए दान में दी। तो बाद में वहाँ के सब प्रेमियों ने मिलकर और उस समय के संत महात्माओं की आज्ञा लेकर वहाँ टीन की शेड वाला एक बड़ा हॉल बनाया, जिसका नाम श्री माता मंदिर के नाम से रखा। और वहाँ नियमित रूप से सत्संग होने लगा। तो देखिए ये भावना होती है। आज वहाँ अच्छे रोड बने, लाइट भी आ गई है और वहाँ पहले के प्रेमी जो डेली बेसिस में काम करते थे, कहीं भी अपने रोजी रोटी पे जाते थे, वहाँ उनके खुद के अपने बिजनेस है, व्यवसाय है, उनके पास कार्य भी है। यहाँ तक कि कुछ प्रेमी अपने वहाँ के वार्ड मेंबर भी हैं। तो ऐसा इस प्रकार उनकी भावना इस ज्ञान के प्रति, गुरु महाराज के प्रति, दरबार के प्रति जुड़ी कि आज भी वहाँ कार्य वो चल रहा है। और देखो ऐसा कहते हैं कि जहाँ सच्ची भावना होती है, भक्ति होती है, वह जगह कहीं भी हो अति पवित्र होती है। वहाँ जाने में हमें बहुत ही आनंद आता था। हम अपने साथियों से, महात्मा लोगों को लेके वहाँ जाते रहे और देखिए उनके भावना का ही प्रताप है, उनकी सच्ची लगन और भक्ति का ही प्रताप है कि जब सितंबर 2014 में चंद्रपुर में आश्रम के उद्घाटन निमित्त श्री महाराज जी, माता जी सहित सभी विभूतियाँ आई थी, उस दौरान श्री माता जी, श्री विभू जी और श्री श्वेत जी उनके उसी झोपड़पट्टी वाले एरिया के हॉल में पहुँचे और उन्होंने दर्शन का उनको आनंद दिया। वो प्रेमी लोग बहुत ही हर्षोल्लासित हुए, नाचने लगे और आज भी उस कार्यक्रम की याद करते हुए बहुत आनंदित होते हैं। सचमुच में जहाँ सच्ची लगन हो, सच्ची भावना हो और इसी से श्री गुरु महाराज की कृपा होती है और जीवन में सब कुछ संभव हो पाता है। एक आदमी जीवन में जो चाहे सब कुछ प्राप्त कर लेता है, उसे कुछ पाना बाकी नहीं रह जाता। इस ज्ञान से पूर्ण वो तृप्त हो जाता है, आत्मकाम हो जाता है। तो कहने का मतलब ज्ञान प्राप्त होने के बाद परिवर्तन मेन है, क्योंकि परिवर्तन के लिए ज्ञान है। जीवन में यदि परिवर्तन ही नहीं लाया तो ज्ञान का क्या उपयोग है बताइए। तो इस ज्ञान मिलने के बाद उसके अनुकूल हमें साधना करनी पड़ेगी।
आज्ञा में रहना पड़ेगा, सेवा सत्संग का लाभ लेते हुए अपना जो आगे का मार्ग है तय करना पड़ेगा। देखिए ये ज्ञान केवल परिवर्तन तक ही नहीं है, आगे भी ले जाता है। यानी हमारे जीवन में, हमारे स्वभाव में, आचार व्यवहार में परिवर्तन लाते हुए हमारे परिवार में सुख शांति पैदा करता है। हमारे समाज में हमारे से मिलने जुलने वाले जितने भी संबंधित लोग हैं उनमें भी आनंद प्रदान करता है। हमारा जीवन आनंद में हमारे जीवन में आनंद प्रदान करते हुए ये ज्ञान हमें मोक्ष की ओर अग्रसित करता है। तो इसीलिए इस ज्ञान से सभी कुछ हमारा, जैसी नदी अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह से बहते हुए आखिर में समुद्र में जा मिलती है। हर प्रदेश को सुजलाम सुफलाम करते हुए अपने पानी का उपयोग हर लोगों को देते हुए आखिर में उसका उद्देश्य समुद्र में जाकर मिलना। उसी प्रकार गुरु महाराज का ज्ञान, जो आत्मज्ञान है, हमारे जीवन में परिवर्तन लाता है और लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने में मदद करता है। हमारे जीवन में सुख शांति निर्माण करता है, औरों के जीवन में भी सुख शांति निर्माण करते हुए आखिर में मोक्ष गति की ओर अग्रसित करता है। इसीलिए इसमें जितना भी आप समय दो, जितनी भी सेवा करो, जितना भी इस कार्य में इन्वॉल्व रहो, आपका जीवन परम आनंदमय हो जाएगा, परम आनंदित आप हो जाएंगे। बहुत ही कल्याणकारी ये ज्ञान है। देखिए मेरी शिफ्ट ड्यूटी थी और मैंने 38 ईयर्स के टोटल सर्विस की। उसमें 38 ईयर्स के सर्विस में 33 ईयर्स शिफ्ट में मैंने काम किया और लोगों को शिफ्ट में बहुत परेशानी होती थी और मुझे शिफ्ट में इसलिए आनंद आता था कि मुझे सत्संग समय के लिए, इस ज्ञान के लिए, गुरु महाराज के सत्संग के लिए समय मिलता था। केवल 8 घंटे की शिफ्ट करना और 16 घंटे फ्री रहना। लेकिन उस समय योग का, सत्संग प्रचार का काफ़ी प्रचार हुआ और साहब लोग हमसे काफ़ी खुश भी थे और उन्होंने कहा कि आपको जो भी ड्यूटी लगती है, आप कोई सेक्शन चेंज करना चाहो या जनरल शिफ्ट लेना चाहो तो हम आपको देंगे। मैंने सोचा कि जनरल शिफ्ट लेने से मैं पूरा दिन इसमें बिजी रहूँगा ड्यूटी पे ही, इसीलिए मेरे लिए शिफ्ट ड्यूटी अनुकूल है। क्योंकि उस समय बाद में प्रचार बढ़ने से दिन में 2 बार 3 बार सत्संग होता था। हर रोज़ सुबह सामूहिक ध्यान का कार्यक्रम होता था। बाद में नए लोगों को मिलने के लिए शंका समाधान का सेशन होता था और बीच में उपदेश का कार्यक्रम भी क्वार्टर पे होता था। इसलिए मैंने सोचा कि शिफ्ट ही मेरे लिए बेहतर है और मैंने साहब से रिक्वेस्ट किया कि मैं इसी ड्यूटी में, इसी प्रकार मैं खुश हूँ, तो मेरी शिफ्ट ड्यूटी चलती रही। लेकिन देखिए आगे में ऐसा होता है कि मेरा प्रमोशन आने वाला था, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर, और उस वक्त तो वो ड्यूटी शिफ्ट की नहीं थी क्योंकि पूरे हेड होना था, तो आपको जनरल में ड्यूटी करना पड़ता था। तो मैं थोड़ा सा ये हुआ कि मुझे अब कैसा इसमें डील करना पड़ेगा, क्योंकि सुपरिटेंडिंग इंजीनियर यानी आप किसी बड़े ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस के हेड होना था और आपके अंडर जो भी डिपार्टमेंट आते हैं उसके कॉन्ट्रैक्ट डील करना है, कॉन्ट्रैक्टर से डीलिंग करना है और प्रोटोकॉल के नाम पर होने वाले पार्टियाँ में भी कभी कभी जाना पड़ता था। तो ऐसी स्थिति में मैंने अंदर ही अंदर महाराज जी से प्रार्थना की कि मुझे शक्ति प्रदान करे, और मैंने निश्चय किया कि कुछ भी हो मैं गलत तरीके से कोई काम नहीं करूँगा और गलत खान पान के भी चक्कर में नहीं पड़ूँगा। इस प्रकार मैंने निश्चय किया। कुछ अधिकारीगण थे जो कहने लगे कि देखिए साहब, आप तो कुछ ऐसा अनुचित व्यवहार नहीं करेंगे, आप लेना भी नहीं चाहेंगे कुछ, लेकिन कोई प्रेम से देता है, बिना आग्रह किए स्वेच्छा से देता है, तो लेने में क्या हरकत है ना। जो आप रिश्वतखोरी जिसको कहते हैं, भाई कुछ एडिशनल मिले। तो मैंने विचार किया कि कोई प्रेम से क्यों देगा, क्योंकि उसका कोई काम जो नियमानुकूल न हो, अनुचित हो, वो करने के लिए, पूरा होने के लिए, तो पूरा करने के लिए तो कुछ देगा। तो मुझे उनकी ये आइडिया नहीं जची। कुछ धार्मिक प्रवृत्ति के साहब लोग थे, कुछ आध्यात्मिक प्रवृत्ति के थे, वो कहने लगे देखिए साहब, आपकी इच्छा नहीं है लेने की और सामने वाला देना चाहता है, प्रेम से देना चाहता है, तो आप अपने लिए उपयोग में मत कीजिए उसका, आप अपने लिए कुछ उपयोग मत कीजिए। लेकिन जो आपका एक कार्य चल रहा है, सत्संग प्रचार का बड़ा अच्छा कार्य चल रहा है, लोगों के उपयोग का कार्य चल रहा है,
इस कार्य में लगाने में क्या हरकत है। मैंने बहुत बारीकाई से विचार किया कि एक तो वो गलत तरीके से पैसा आएगा, और गलत तरीके से आने वाला पैसा मैं कितने भी सही कार्य में लगाऊंगा, समाज के कार्य में लगाऊंगा, तो भी मेरी आत्मा प्रसन्न नहीं रहेगी। मुझे उनकी ये आइडिया भी नहीं जची। मैंने सोचा कि मेरे ईमानदारी के ड्यूटी के कारण मुझे जो भी वेतन मिलता है, जो भी पगार सरकार से मिलता है, उसी से मैं सेवा करूंगा, जितना हो सके उसी से करूंगा। लेकिन इस कार्य में, इस प्रलोभन में मैं कभी नहीं पड़ूंगा। ऐसे मैंने उसी वक्त निश्चय किया, और मैंने अंदर ही अंदर महाराज जी से प्रार्थना भी की कि मेरा मन इसमें स्थिर रहे, डगमगाए नहीं। तो सचमुच में मेरा वो कार्यकाल भी बड़ा अच्छी तरह से पास हुआ। लोग प्रोटोकॉल के नाम से जब भी मैं थोड़ा जाना पड़ता था, जो भी पार्टियां होती थी बड़े तक, तो मैं टाल ही देता था, जहाँ जाने की आवश्यकता नहीं, लेकिन कभी कभी जाना पड़ता था। तो शुरू में मुझे कुछ संघर्ष करना पड़ा, लेकिन बाद में लोगों को मालूम पड़ा कि ये हमारे साथ इस टाइप का खान पान नहीं करेंगे, तो मेरे लिए स्पेशल वेजिटेरियन खाना बुलाते थे, और कोई अच्छे फ्रूट का जूस बुलाते थे बाद में, और रिस्पेक्ट से ही देखते थे, और हमारी अलग से व्यवस्था करते थे। तो देखिए, ये संघर्ष करने से हुआ। यदि मैं प्रलोभन में जाता था, शुरू में उनके अट्रैक्शन में अट्रैक्ट हो जाता था, तो ये बात नहीं बनती थी। तो ये बल जो मिला अंदर से, हिम्मत जो मिली, ये केवल गुरु महाराज के ज्ञान से और ध्यान से ही मिली। तो ऐसी हर व्यक्ति में ये ज्ञान के द्वारा ऐसी अंदर से आत्मबल जागृत हो जाए, तो निश्चित रूप से हम गलत कार्यों को ब्रेक ला सकते हैं। तो बाद में देखिए, मेरा और प्रमोशन बाद में डेप्यूटी चीफ इंजीनियर के पद पर हुआ, और मुझे मुंबई हेड ऑफिस, हमारे कॉर्पोरेट ऑफिस में जाना पड़ा। जब मैं ज्वाइन होने वहाँ गया, तो जिस सेक्शन में मुझे ज्वाइन होना था, वहाँ लोग कहने लगे, अरे देखो, आपके पर के दोनों बॉस हैं, ये दोनों बॉस की आपस में बिल्कुल भी नहीं पड़ती है, वो आपस में उनकी पड़ती ही नहीं है, इसीलिए आप जहाँ वहाँ ज्वाइन होंगे तो दोनों बॉस के बीच में आपकी पिसाई जरूर होगी। ऐसा वो मजाक में कहने लगे। मुझे ज्ञान के ऊपर विश्वास था, ध्यान भी करता था, इसलिए मन ही मन मैं निश्चयात्मक विचार किया, और मैंने उनसे कहा कि मैं मेरी पिसाई तो नहीं होने दूंगा, लेकिन दोनों बॉस की मिलाई जरूर करूँगा। इस प्रकार मैं ज्वाइन हुआ, और सचमुच में वो दोनों साहब लोग आपस में बात नहीं करते थे। कुछ संदेश भी एक मेरे को देना है, मैसेज भी देना है, तो मेरे थ्रू ही देते थे, और आपस में बात नहीं करते, कभी करते भी थे तो झगड़ा ही हो जाता था, इतने नकारात्मक तरीके से वो बात करते थे। तो मैं उनको दोनों को काम के सिलसिले में अलग अलग मिलता था, और धीरे धीरे मेरे स्वभाव से वो दोनों मेरे से बड़े प्रसन्न थे, खुश थे। और जब भी चेयरमैन के साथ सभी ऑफिसर लोगों की मीटिंग होती थी, तो मैं उन दोनों के बीच में बैठता था। वो मुझे बिठाते थे, दोनों साइड में हो जाते थे और मुझे बीच में बिठाते थे, और उनका कोऑर्डिनेशन दोनों का आपस में मैं करता था। तो देखिए, बाद में धीरे धीरे उनमें आपस में मैं सत्संग के आधार पर उनको कोऑर्डिनेशन के बारे में, कभी जब समय रहता था तो मिलता था एक एक को, उनके कैबिन में जाकर बात करता था, और सत्संग के आधार पर, ज्ञान के आधार पर समन्वय के बारे में बात करता था। तो बाद में धीरे धीरे खुश हुए वो, और मैं करीब 20 महीना वहाँ रहा। तो उस दरम्यान वो काफ़ी घुल मिल गए, आपस में बात करने लगे, अच्छी तरह से काम भी करने लगे। और मेरा जब रिटायरमेंट हुआ, दोनों ने प्रेम से मुझे सेंड ऑफ दिया, मेरी विदाई की, और मैं वहाँ से रिटायर होकर मेरे घर आया। तो कहने का मतलब, ये चेंजेस होती है। देखो, मैंने पहले एपिसोड में मेरे खान पान के बारे में बताया था, मेरा कैसी दिनचर्या थी और आज कैसी हो गई है। तो एक का परिवर्तन और लोगों को परिवर्तित करता है। इस प्रकार ये चेन रिएक्शन होती है, और गुरु महाराज का ज्ञान इसके लिए बहुत आवश्यक है। बिना ज्ञान के आप ध्यान नहीं कर सकते, बिना ध्यान के मन में सकारात्मक परिवर्तन नहीं आ सकता, और बिना परिवर्तन आए आप औरों में परिवर्तन कैसे लाएंगे। क्योंकि देखिए, गुरु महाराज जी हमेशा ये कहते हैं कि जो परिवर्तन, सकारात्मक परिवर्तन आप समाज में देखना चाहते हो, वो परिवर्तन सर्वप्रथम हमारे जीवन में लाना जरूरी है। और इसके लिए इस दरबार के जो सच्चा ज्ञान है, आत्मज्ञान है, इसकी आवश्यकता है। तो आज मैं जो अनुभव के विचार है, यही मैं स्थगित करता हूँ। नमस्कार।
मधुकर देशमुख जी को हमारा बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने आज बड़े ही सरल शब्दों में कुछ गूढ़ बातें हमारे सामने रखी। हम अभी बात कर रहे थे कि किस तरह हमारे ज्ञान का पात्र बनने में गुरु का बहुत बड़ा हाथ होता है। अगर आपने कभी किसी कुम्हार को मिट्टी का घड़ा बनाते हुए देखा हो तो वो क्या करता है? वो अंदर से उस घड़े को सहारा देता है और बाहर से उस पर बार बार चोट करता है जब तक कि वो घड़ा परफेक्ट नहीं बन जाता। बिल्कुल उसी तरह गुरु हमें इनर स्ट्रेंथ देते हैं और हमें प्रेरणा देते हैं, हमें गाइड करते हैं, ताकि धीरे धीरे हमारे अंदर जितने भी खोट हैं, जितने भी विकार हैं, वो दूर हो सकें और हम एक परफेक्ट वेसल बन सकें। तो आइए अब सुनते हैं एक भजन। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय।
इस सुंदर भजन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कहा जाता है कि जब एकनाथ बड़ी ही बेसब्री से गुरु की खोज कर रहे थे तो उन्हें एक व्यक्ति मिला जिसने उन्हें सलाह दी कि आप दीवान जनार्दन पंत के यहाँ क्यों नहीं जाते। जिस ज्ञान को आप खोज रहे हैं वो ज्ञान आपको जनार्दन पंत ही दे सकते हैं। जैसे ही एकनाथ ने उनकी बात सुनी तो उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने जल्दी से जनार्दन पंत का पता निकाला और निकल पड़े। रास्ते में उन्हें एक आदमी मिला जिसने पूरा रास्ता रोका हुआ था और वो कुछ काम कर रहा था। एकनाथ ने उससे याचना की कि आप थोड़ा हट जाइए, मुझे आगे बढ़ना है और मुझे कुछ ज़रूरी काम है। जब उस आदमी ने उनकी अनसुनी की तो एकनाथ को थोड़ा गुस्सा आ गया और उन्होंने उस आदमी को ढकेल दिया और वो अपनी राह पर आगे निकल गए। जब वो जनार्दन पंत के यहाँ पहुँचे तो उन्हें क्या पता चला कि जिस आदमी को वो ढूंढ रहे थे और जिस आदमी को उन्होंने ढकेला वो दरअसल एक ही है। तब एकनाथ को बड़ी ही ग्लानि हुई और बड़ा ही पश्चाताप हुआ। और जब जनार्दन पंत ने देखा कि एकनाथ को बहुत ही बुरा लग रहा है तो उन्होंने उन्हें समझाते हुए कहा कि देखो, शिष्य को भी गुरु की ठोक कर परख करनी पड़ती है और गुरु की परख होती है गुरु का ज्ञान। आइए इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं महात्मा विपुलाबाई जी के मार्मिक सत्संग रूरकी उत्तराखंड से। बोले श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। परमाराध्य जगत जननी श्री माता जी की जय। सच्चे दरबार की जय। मानव धर्म की जय। आदरणीय उपस्थित आत्मितेशी प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं तथा बहनों, हम सभी लोग बड़े ही भाग्यशाली हैं जो इस घोर कलिकाल में हमें सद्गुरु जी महाराज जी के दरबार में बैठकर भजन सुमिरन सत्संग सुनने का अवसर प्राप्त हो रहा है। और हम सभी लोग गुरु महाराज जी के दर्शनों से और उनके आशीर्वचनों से लाभ प्राप्त करते रहते हैं। हमारे जीवन में
मनुष्य शरीर बड़े ही भाग्य से प्राप्त होता है और यह हमें मानव शरीर बड़े भाग्य से मिला है। हम सभी लोगों के जीवन में इस मानव शरीर को पा करके भजन सुमिरन सत्संग सेवा से लाभ उठाना चाहिए और हमारे जीवन का हमें सदुपयोग करना चाहिए, समय का सदुपयोग करना चाहिए और अपने जीवन का उत्थान करना चाहिए। सुग्रीव जी जब भगवान श्री रामचंद्र जी की आज्ञा से सीता माता की खोज करने के लिए अपनी वानरी सेना भेजते हैं, तो वानरी सेना का साहस बढ़ाने के लिए सुग्रीव जी अपनी सेना को कहते हैं, मन क्रम वचन जतन विचारे हो, सिया राम के काज संवारे हो। भानु पीठ से उर आगी, स्वामी सर्व भाव छल त्यागी। तजी माया से परलोका, तजी माया से परलोका। मिटहि सकल संभव भव शोका, मिटहि सकल संभव भव शोका। देह धरे कर यह फल भाई, भजिय राम सब काम बिहाई। भजिय राम सब काम विहाई। सोई गुणज्ञ सोई बड़ भागी, सोई गुणज्ञ सोई बड़ भागी। जे रघुवीर चरण अनुरागी, जे रघुवीर चरण अनुरागी। सुग्रीव जी अपनी सेना का साहस बढ़ाते हुए कहते हैं कि हे भाइयों, मन क्रम वचन से विचार करो और यत्न करो जिससे सीता माता की खोज हो सके और आप सभी लोग सीता माता का पता लगाकर श्री राम प्रभु के पास आ सकें और उन्हें पूरी खबर बता सकें और जिससे हम सीता माता को भगवान से मिलाएं और उन्हें वापस लाएं। सुग्रीव जी कहते हैं कि हे भाइयों, सीताराम का कार्य संवारो, यत्न करो और सीता माता की खोज करो। कहते हैं सुग्रीव जी कि हे भाइयों, जिस प्रकार हम सभी लोग देखते हैं कि सूर्य की धूप को हम सभी लोग पीठ की तरफ से सेकते हैं और अग्नि को जब हम तापते हैं, आग को सेकते हैं, तो हम आगे की तरफ से सेकते हैं। इसी प्रकार से हमारे जीवन में समय के महापुरुष की सेवा छल कपट को, ईर्षा द्वेष को छोड़ करके करना चाहिए। और कहते हैं तजी माया से ये परलोका, मिटहि सकल संभव भव शोका, कि माया मोह का त्याग करके परलोक को सुधारो और जिससे हमारे जीवन में जो शोक है, मोह है, उसका नाश हो सके और हमारे जीवन में प्रभु के चरणों की भक्ति मिल सके, उनकी सेवा मिल सके। सुग्रीव जी आगे कहते हैं कि वही जीवन सार्थक है
जिस जीवन में कहा गया देह धरे कर यह फल भाई, भजिय राम सब काम विहाई, कि जो जीवन मनुष्य जीवन है और जो मनुष्य अपने इस मनुष्य जीवन को प्राप्त करके भगवान के चरणों में प्रीति करता है और श्री रघुवीर जी की भक्ति करता है, अपने जीवन में उनकी आराधना करता है, तो वही बड़ा भाग्यशाली कहा गया। फिर सुग्रीव जी कहते हैं कि सोई गुणज्ञ सोई बड़भागी, जे रघुवीर चरण अनुरागी, कि वही गुणवान और बड़भागी मनुष्य है जो अपने जीवन में रघुवीर के चरणों की पूजा करता है, सेवा करता है, श्री रघुवीर का भजन करता है। संतों ने कहा है भगवान का भजन करने के लिए हमें सद्गुरु की शरण में जाना होता है। सद्गुरु हमारे जीवन में आत्मज्ञान की रोशनी जलाते हैं, जिससे हमारे जीवन के अज्ञान के अंधकार दूर हो जाते हैं। लेकिन अगर इस मनुष्य जीवन को पाकर कोई भी जीव अगर अपने जीवन में श्री हरि की भक्ति को सद्गुरु से नहीं जानता, तो संतों ने कहा रूप पाया काम का, प्रताप दिनकर सा लिया, मान पाया गणपति का, राज्य इंद्र सा लिया, सत्य हरिश्चंद्र सा लिया, शील हिमकर सा लिया, क्या हुआ इतना हुआ जो नाम रघुवर ना लिया। कि अगर मनुष्य जीवन पा करके जीव बहुत ही सुंदर सुंदरता को प्राप्त कर ले, कामदेव की तरह सुंदर भी हो जाए, फिर कहा गया कि सूर्य की तरह तेज को भी प्राप्त कर ले और मान प्रतिष्ठा में गणेश जी भगवान की तरह वह ऊंचे पद को प्राप्त कर ले, प्रथम पूजा भी प्राप्त कर ले। फिर कहा गया कि वह इंद्र की तरह अमरावतीपुरी का राजा भी बन जाए, सत्य बोलने में हरिश्चंद्र की तरह सत्यवादी हो जाए और शीलता में हिमालय पर्वत की तरह बड़ा ही सहनशील हो जाए। लेकिन फिर भी अगर श्री हरि की भक्ति को नहीं प्राप्त किया, भगवान के ज्ञान को समय के सद्गुरु से नहीं जाना, तो उसने मानव जीवन पाकर कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। इसलिए संत कहते हैं सद्गुरु मिलते हैं तो हमारे जीवन में सब कुछ प्राप्त हो जाता है और आत्मज्ञान के मिल जाने पर हम सभी लोग जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाते हैं। इसलिए कहा गया सद्गुरु नाम की हो जहाँ रोशनी, सद्गुरु नाम की हो जहाँ रोशनी, वहाँ रहता कभी भी अंधेरा नहीं, वहाँ रहता कभी भी अंधेरा नहीं। जहाँ तू ही धुन बजने लगे, जहाँ तू ही धुन बजने लगे, वहाँ होता कभी तेरा मेरा नहीं, वहाँ होता कभी तेरा मेरा नहीं। सद्गुरु नाम की हो जहाँ रोशनी, ऐसी तासीर है प्रेम के जाम में, ऐसी शक्ति अलौकिक तेरे नाम में। सभी बंधन कटे पहुँचे निज धाम में, सभी बंधन कटे पहुँचे निज धाम में। काल भी नहीं आता है उस जगह में, काल भी नहीं
आता है उस जगह में माया ठगनी का भी जहाँ डेरा नहीं, माया ठगनी का भी जहाँ डेरा नहीं। सद्गुरु नाम की हो जहाँ रोशनी, वहाँ रहता कभी भी अंधेरा नहीं। सद्गुरु नाम की हो जहाँ रोशनी, वहाँ रहता कभी भी अंधेरा नहीं। नाम वाले जहाँ में हमेशा सुखी, नाम वाले जहाँ में हमेशा सुखी, वो यहाँ भी सुखी और वहाँ भी सुखी, वो यहाँ भी सुखी और वहाँ भी सुखी। फिर तू करता है क्यों नाम से बेरुखी, फिर तू करता है क्यों नाम से बेरुखी। क्या किया तूने आकर के संसार में, क्या किया तूने आकर के संसार में। मन को मालिक से तुमने जोड़ा नहीं, मन को मालिक से तुमने जोड़ा नहीं। सद्गुरु नाम की हो जहाँ रोशनी, सद्गुरु नाम की हो जहाँ रोशनी, वहाँ रहता कभी भी अंधेरा नहीं, वहाँ रहता कभी भी अंधेरा नहीं। सद्गुरु नाम की हो जहाँ रोशनी, ये हिदायत है संतों की तू मान ले, ये हिदायत है संतों की तू मान ले। नाम से प्रीत करने की तू ठान ले, नाम से प्रीत करने की तू ठान ले। कीमती हीरे को तू पहचान ले, कीमती हीरे को तू पहचान ले। दास बिन नाम के इस संसार में, दास बिन नाम के इस संसार में, ये हकीकत यहाँ कुछ भी तेरा नहीं, ये हकीकत यहाँ कुछ भी तेरा नहीं। सद्गुरु नाम की हो जहाँ रोशनी, सद्गुरु नाम की हो जहाँ रोशनी, वहाँ रहता कभी भी अंधेरा नहीं, वहाँ रहता कभी भी अंधेरा नहीं। जहाँ तू ही धुन बजने लगे, जहाँ तू ही धुन बजने लगे, वहाँ होता कभी तेरा मेरा नहीं, वहाँ होता कभी तेरा मेरा नहीं। सद्गुरु नाम की हो जहाँ रोशनी, सद्गुरु नाम की हो जहाँ रोशनी। संतों ने हमें समझाने का प्रयास किया और बताया कि सद्गुरु नाम की रोशनी जहाँ पर भी होती है वहाँ पर कभी भी अंधेरा नहीं होता। और कहा गया कि जहाँ तू ही धुन बजने लगे, वहाँ होता कभी तेरा मेरा नहीं। कि जब हम आत्मज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं तो हमें पता चल जाता है कि जिस प्रकार संत तुलसीदास जी ने कहा है कि सिया राम मैं सब जग जानी, करऊँ प्रणाम जोरि जुग पानी। कि सारे संसार में सीताराम की शक्ति व्याप्त है, सारा संसार सिया राममय है। इसलिए संत तुलसीदास जी ने कहा है कि मैं सभी को हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूँ। तो हम सभी को आत्मज्ञान प्राप्त हो जाने पर
ये पता चल जाता है कि हमारे जीवन के अंदर तेरा मेरा और मेरा तेरा का कोई स्थान नहीं है। हमारे जीवन में सब कुछ संसार के अंदर भगवान का बनाया हुआ है और हम भी उनके ही बनाए हुए हैं। इसीलिए कहते हैं हम सभी के जीवन में ये आभास होने पर हम हर जीवों से प्रेम करने लग जाते हैं और हम ईर्ष्या द्वेष और नफ़रत को भुला देते हैं और हम सब में सीताराम की शक्ति को ओतप्रोत देखते हैं और ऐसा महान ज्ञान सद्गुरु हमें देते हैं। संसार के अंदर जो शक्ति सर्वव्यापक है उस शक्ति को जना देते हैं। इसीलिए हमारे जीवन में माताओं बहनों भाइयों हमें भी उस आत्म ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि संत कहते हैं कि रैन को भूषण चंद्र है, दिवस को भूषण भानु, भक्त को भूषण ज्ञान है, भक्ति है और भक्ति को भूषण ज्ञान, ज्ञान को भूषण ध्यान है, ध्यान को भूषण त्याग, त्याग को भूषण शांति पद, तुलसी अमल दाग। तुलसीदास जी कहते हैं कि जैसे रात्रि की शोभा चंद्रमा से होती है, दिन की शोभा सूर्य से होती है, इसी प्रकार मनुष्य के जीवन की शोभा भक्ति से होती है, भक्ति की शोभा ज्ञान से होती है, ज्ञान की शोभा ध्यान से होती है, ध्यान की शोभा त्याग से होती है। त्याग हम जीवन में करेंगे तभी ध्यान भी कर पाएंगे। त्याग थोड़ा सा हम जीवन में करेंगे तो सद्गुरु महाराज जी का दर्शन कर पाएंगे। त्याग करेंगे तो कुछ समय अपने जीवन का निकाल करके सत्संग सुन पाएंगे। थोड़ा सा त्याग करेंगे तो अपने जीवन में हम सद्गुरु की सेवा कर पाएंगे। इस प्रकार से संत तुलसीदास जी कहते हैं कि त्याग करने से हमारे जीवन में शांति आती है और त्याग की शोभा शांति है, ऐसा तुलसीदास जी ने कहा है। इसलिए हम सभी के जीवन में त्याग से ही शांति मिलती है और त्याग भक्ति में भी करना पड़ता है। जिस प्रकार संसार में बहुत सारी चीज़ों की प्राप्ति के लिए हमें त्याग करना पड़ता है, जैसे कोई भी व्यापार हम करते हैं या कहीं काम पर जाते हैं, कोई नौकरी करते हैं, चाहे वो सरकार की हो या कोई किसी सेठ की नौकरी हो, कोई प्राइवेट जॉब हो, लेकिन उसमें भी हमारे जीवन के अंदर घर का कुछ समय के लिए, कुछ घंटे के लिए और कुछ दिनों के लिए त्याग करना पड़ता है। परिवार से दूर रहना पड़ता है। जीवन में कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई तरह से हमें परिवार का भी त्याग करना पड़ता है। इसी प्रकार से हमें भक्ति में भी कई प्रकार का त्याग करना पड़ता है। संसारिक काम धंधों में जीवन यापन को चलाने के लिए, अपने जीवन में किसी सुख सुविधा की प्राप्ति के लिए जब हम संसार में किसी चीज़ का त्याग करते हैं तो हमें कई सुख सुविधाएं प्राप्त हो जाती हैं। इसी प्रकार जब हम अपने जीवन में मन से कुछ त्याग करते हैं तो हमें मानव जीवन में ज्ञान प्राप्त होता है, सत्संग मिलता है, संतों का सानिध्य मिलता है, सद्गुरु का दरबार मिलता है और तब हमारे जीवन में आत्मज्ञान से हमें भजन सुमिरन करने की विधि प्राप्त होती है और उस विधि से हम अपने जीवन में जब सुमिरन करते हैं, अपने जीवन में जब हम कुछ मन को साध करके भजन भक्ति की ओर लगाते हैं तो हमें शांति की प्राप्ति होती है। भगवान के दीदार हम प्राप्त करते हैं और उस ज्योति स्वरूप परमात्मा को हम देख पाते हैं। इसीलिए हमें
संत तुलसीदास जी ने समझाने का प्रयास किया कि हमें भी मानव जीवन पा करके इस जीवन में श्री हरि की भक्ति को सद्गुरु से जानना चाहिए, क्योंकि जैसा कि हमने सुना सुग्रीव जी ने भी कहा है, और यह प्रसंग कहते हैं माता पार्वती को भगवान शिव ने सुनाया, और दूसरी तरफ काकभुसुंडी जी ने गरुड़ जी को भी ये प्रसंग सुनाया है, और यही कहा कि हमारे जीवन में मनुष्य जीवन पा करके भजन सुमिरन सत्संग सेवा का पुण्य अर्जित करना चाहिए, क्योंकि यही पुण्य हमारे जीवन की सच्ची पूंजी है। और संसार के अंदर बाकी जो कुछ भी हम करते हैं तो उसके लिए संत कबीरदास जी ने भी यही बात कही है कि कबीरा संगत साधु की साहब आवे याद, लेखे में सोई घड़ी बाकी दिन बर्बाद। कि जैसे साधु की संगति में बैठकर साहब की उस परमात्मा की उस ईश्वर की याद हमें आती है, लेकिन हम सभी लोग जितनी देर अपने जीवन में सत्संग में समय लगाते हैं, गुरु दरबार में समय लगाते हैं, सेवा में समय लगाते हैं, या समय निकाल कर हम जितनी देर सुमिरन साधना करते हैं, तो वही समय हमारे जीवन का अपना समय है, और वही समय भगवान के खाते में लिखा जाता है। बाकी के लिए कहा कि बाकी समय जो हम परिवार के लिए और अपने लिए करते हैं, निकाल करके जो समय काम धंधों में जो लगाते हैं, तो कहते हैं कि वो हमारा भगवान के खाते में समय नहीं लिखा जाता। इसीलिए हमें हमारे जीवन में समय निकालना चाहिए और अपने जीवन का उद्देश्य प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि यह मानव जीवन बड़े भाग्य से मिला है। इसीलिए इस बात को भगवान श्री रामचंद्र जी भी कहते हैं, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद्ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पायन जेहि परलोक संवारा। कहा गया कि मानव जीवन देव दुर्लभ जीवन है। मानव शरीर बड़े ही भाग्य से प्राप्त होता है। कहा गया कि 84 लाख योनि में जीव जब बार बार जन्म मरण के चक्र में फंसा रहता है, तो ईश्वर से प्रार्थना करता है कि प्रभु हमें मानव जीवन दीजिए, तो हम आपका भजन सुमिरन करेंगे, आपके लिए समय देंगे और कभी भी आपको हम नहीं भूलेंगे। लेकिन जब कृपा करके भगवान मानव जीवन दे देते हैं, तो मनुष्य संसार में आकर मोह के जंजाल में फंस जाता है और ईश्वर की हुई दया को, कृपा को भूल जाता है। लेकिन अपने जीवन के लक्ष्य को नहीं जान पाता। तो संत तुलसीदास जी ने लिखा है कि भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि साधना का धाम मोक्ष का दरवाज़ा यह मानव जीवन है, और यह जीवन देव दुर्लभ है, अर्थात देवताओं को भी यह जीवन दुर्लभ है, लेकिन हमें मिला है। तो अगर हमने इस जीवन में साधना का धाम मोक्ष का दरवाज़ा प्राप्त नहीं किया, और इस जीवन में जो हमारे अंदर प्रभु की शक्ति हमें चला रही है बैठ करके, तो हम अगर उसे नहीं जान पाए, तो कहा गया सोई परत्र दुख पावही, सिर धुनि धुनि पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। कि समय निकल जाने के बाद
फिर मनुष्य काल को, कर्म को, ईश्वर को दोष देता है। हालांकि दोष तो इस जीवन में मनुष्य का ही है, जीव का ही है, लेकिन अपने आप को कोई दोष नहीं देता। और फिर जब समय निकल जाता है तो बहुत से लोग जो समय रहते हुए ईश्वर की भक्ति नहीं कर पाते, सच्चे आत्मज्ञान को सद्गुरु से नहीं जान पाते, तो कहते हैं वो काल को, कर्म को, ईश्वर को दोष देते हैं कि काल जल्दी आ गया, समय ही हमारे पास नहीं था, ईश्वर ने हम पर कृपा नहीं की। बहुत सारी बातें इस तरह से बोल बोल करके और काल, कर्म और ईश्वर पर दोष लगाते हैं। इसलिए कहा गया कि आछे दिन पाछे गए, हरि से किया ना हेत, फिर पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। कि हमारे जीवन में भगवान ने जब समय दिया तो हमने उस समय को महत्व नहीं दिया, उसे संसार के जंजाल में, माया मोह में, संसार की नश्वरता में यूं ही एक एक दिन करके, एक एक क्षण करके गंवा दिया। लेकिन जब समय निकल गया तो उसी प्रकार अब कुछ नहीं हो सकता। जैसे खेत जब चिड़ियों ने चुग लिया तो किसान हाथ मलता रह जाता है, उसके हाथ कुछ नहीं आता। इसीलिए भाइयों बहनों, हमें श्री हरि की भक्ति को श्री सद्गुरु से जानना चाहिए। और समय के सद्गुरु की शरण में जब हम सच्चे हृदय से जाते हैं, जिज्ञासा लेकर जाते हैं और उनके चरणों में मस्तक रख करके जब हम उनसे ज्ञान की याचना करते हैं तो सच्चे सद्गुरु हमें अवश्य ही हम पर दया करके आत्मज्ञान प्रदान कर देते हैं, जिससे हमारे जीवन का कल्याण करने का मार्ग हमें प्राप्त हो जाता है। और उस कल्याण के मार्ग पर चलकर हम मनुष्य जीवन का कल्याण कर लेते हैं। इसीलिए कहा गया, करन धार सद्गुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करि पावा। कि सद्गुरु ऐसे कर्णधार हैं कि जो हमारी नाव भवसागर की मझधार में फंसने वाली होती है तो आत्मज्ञान देकर उस दुर्गम कार्य को भी सुगम बना देते हैं और हम बड़े ही आसानी से भवसागर को पार करने का ज्ञान, आत्मज्ञान मार्ग प्राप्त करके भवसागर से पार हो जाते हैं। और ऐसी सद्गुरु की कृपा होती है। इसीलिए मानव शरीर पाकर हमें इस जीवन के महत्व को जानना चाहिए और समय के सद्गुरु की शरण में जाकर आत्मज्ञान प्राप्त करके अपने जीवन का उत्थान करने के लिए हमें ज़रूर सोचना चाहिए और अपने जीवन में अपना उत्थान जरूर करना चाहिए। क्योंकि कहा गया, नर्तन पाए यतन करे सा, जिससे वह करतार मिले, ऐसी उत्तम योनि पदारथ फिर ना बारंबार मिले। ऐसा मानव जीवन का अवसर बार बार नहीं मिलता। इसीलिए हमें इस जीवन को पाकर कुछ ऐसा यत्न करना चाहिए जिससे हमें आत्मज्ञान की प्राप्ति हो। और जिस आत्मज्ञान को पाने के लिए संसार में हमें एक बार मानव शरीर मिला है, उस आत्मज्ञान की प्राप्ति करके हम अपने जीवन का कल्याण करें और समय के सद्गुरु की भक्ति करें, उनके चरणों की सेवा करें और अपने जीवन का कल्याण करें। इन्हीं शब्दों के साथ बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय, जगत जननी श्री माता जी की जय, सच्चे दरबार की जय, सभी महान पुरुषों की जय। प्रभावशाली सत्संग को सुना।
इस पर जरूर गौर करें। कहा गया है, गुरु की कीजिए वंदना भाव से बारंबार, नाम की नौका से किया जिसने भव से पार। आज के इस वर्चुअल सत्संग प्रोग्राम को हम यहीं थाम लगाते हैं। अगले सप्ताह वापस मिलेंगे एक और प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद। मानव उत्थान सेवा समिति एक आध्यात्मिक व सामाजिक संस्था है जो संपूर्ण विश्व में आध्यात्मिक जन जागरण, मानव मात्र के समग्र उत्थान तथा उच्चतम मूल्यों एवं मानवीय सद्गुणों को स्थापित करने के लिए संकल्पबद्ध है। संस्था का मुख्य उद्देश्य है मनुष्य में श्रेष्ठ जीवन के आदर्शों का आरोपण, सर्वधर्म संभाव, ईश्वर प्रेम, ज्ञान, भक्ति, योग तथा विश्व बंधुत्व और समाज में निष्काम सेवा भाव का प्रचार प्रसार करना। ये संस्था समाज में प्रचलित कुरीतियों को खत्म कर सुशिक्षित, सुसंस्कृत एवं उन्नत सभ्य समाज के निर्माण हेतु प्रतिबद्ध है। मानव धर्म के प्रणेता सद्गुरुदेव श्री सतपाल जी महाराज इस समिति के प्रेरक हैं, जिनकी प्रेरणा से समिति के हजारों सन्यासी साधु साध्वीगण न केवल भारत अपितु विदेशों में भी व्यापक स्तर पर बिना किसी जाति, संप्रदाय और भाषा आदि भेदभाव के मानव मात्र के हृदय में स्थित ज्योति स्वरूप सच्चिदानंद परमात्मा का व्यवहारिक बोध कराने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। और इस पावन उद्देश्य की पूर्ति हेतु ये साधुजन कभी घर घर जाकर छोटे स्तर पर आध्यात्मिक सत्संग और कभी विशाल स्तर पर सामूहिक सद्भावना संत सम्मेलनों का आयोजन करते हैं। मात्र इतना ही नहीं, संस्था से जुड़े हजारों कार्यकर्ता भी निस्वार्थ भाव से जन कल्याण के कार्यों जैसे पर्यावरण सुरक्षा, स्वच्छता अभियान, वृक्षारोपण और प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़, भूकंप इत्यादि और अब कोरोना जैसी विकट महामारी के समय पर बड़े पैमाने पर वस्त्र तथा भोजन सामग्री वितरण के साथ निःशुल्क चिकित्सा एवं दवाइयों का प्रबंधन व वितरण और क्वारंटाइन सेंटर आदि राहत शिविरों का कुशलता पूर्वक सफल संचालन व निर्वहन कर रहे हैं। संस्था ने देश विदेश के सुदूरवर्ती ग्रामीण इलाकों व शहरों में आर्थिक रूप से असमर्थ निर्धन परिवारों के बच्चों में निःशुल्क शिक्षा सामग्री वितरण कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। संस्था की तरफ से समाज सेवा का ये कार्य आज भी निरंतर जारी है। निवेदन ये है कि जो सज्जन संस्था के साथ सम्मिलित होकर सामाजिक हित एवं मानव की कल्याणकारी सेवा में सहभागी बनकर अपना योगदान देना चाहते हैं, वे संस्था के QR कोड को स्कैन कर अपनी सहभागिता दर्ज करके पुण्य लाभ अर्जित कर सकते हैं।